Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. I hope you are well. You all are well. So friends, today we are talking a genius or most talented person of the world. You can say. So yes, चलिए जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी हुनर से धरती से लेकर अंतरिक्ष तक अपना टैलेंट को दिखाया और पूरा दुनिया उनको जानना चाहती है। तो आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो पूरा दुनिया उनके बारे में जानना चाहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनको नहीं जानने की कोशिश करता हो। तो आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम पूरा दुनिया जानती है और वह दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क। तो आज मैं एलन मस्क की आत्मकथा के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं कई व्यक्तियों के बारे में जैसे महेंद्र राजपक्षे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों के बारे में मैंने आत्मकथा लिखा है और बनाया है वीडियो। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज मैं एलन मस्क के बारे में बताने वाला हूँ। तो एलन मस्क का व्यक्तित्व जो है बचपन से ही एकदम मेधावी रहा है। वो फिजिक्स के उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से फेवरेट जो होता है वो फिजिक्स था उनका। वो बचपन से ही स्कूल टाइम से ही एकदम बहुत ही तेज तर्रार थे। वो एक अच्छे पाठक भी थे, रीडर थे, एविड रीडर जिसको बोल सकते हो आप। उन्होंने 10 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग करना सीख लिया था। यहाँ तक कि वो बचपन में एक तरह से देखा जाए तो जैसे हम लोगों का लाइफ कैसा होता है, तो हम लोग का तो ऐसा नहीं था। बट हाँ, वो बचपन से ही लड़ाई झगड़ा करते थे। वो दोस्तों के साथ मारपीट हमेशा होता था। यहाँ तक कि उनको एक दिन मार कर बेहोश भी कर दिया गया था। उनका जीवन बचपन से ही बहुत ही एकदम यूनिक रहा है। यूनिक आप बोल सकते हो। और अभी तो वो ट्रिलियनियर बन चुके हैं और उनका विजन जो है बहुत ही हाई है। वो सीक्रेट से काम करते हैं। वो सीक्रेटली कोई भी काम एकदम सीक्रेट से करते हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं। और जब वो दुनिया के सामने उनको पेश करते हैं तो फिर वो एक क्या बोलते हैं, वंडरफुल थिंग बन जाता है, एक अजूबा बन जाता है। और वो अपने जीवन में लगातार एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। और वो फिजिक्स के वो बैचलर डिग्री उन्होंने लिया है और इकोनॉमिक्स में उन्होंने अंडर ग्रेजुएट भी किया है। तो उनका फिजिक्स बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी एकदम इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, टैलेंटेड हैं, मेधावी हैं, जीनियस आप बोल सकते हो। और उन्होंने न्यूरालिंक 2006 में कंपनी को एस्टेब्लिश किया है। उसके बाद x.com 1999 में मार्च में किया है। उसके बाद स्पेस एक्स 2002 में मई में किया है, कॉमर्शियल स्पेस ट्रेवल पर्पस के लिए, एक तरह से बोल सकते हो बिजनेस के लिए। और x.com जो 1999 में उन्होंने मार्च में किया था वो पेमेंट सर्विस थी, फाइनेंशियल सर्विसेज थी उनकी, जो काफ़ी अभी चल रही है। उनका संपत्ति भी देखा जाए तो नेटवर्थ 7.2 अरब डॉलर से बढ़कर 127.9 अरब डॉलर हो गई है। उन्होंने कार अंतरिक्ष में भेजने का भी काम किया है। तो उनकी लाइफ और उनका जो सोच है एकदम कहा जाए तो कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। ऐसा व्यक्तित्व है। अभी तक से मैंने उनका काफ़ी वीडियो देखा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, इनके पर भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोग उनको बारे में जान सके। उनका हाल ही में 6 मई को एक बच्चा आया है जिन्होंने उनका अपना नाम दूसरी बीवी से, उन्होंने 2 शादी किया है। तो उनकी दूसरी वाइफ से एक बच्चा आया है जिनका नाम उन्होंने रखा है XAEA12। जो वहाँ की नर्स थी वो देख कर आश्चर्यचकित हो गई कि कैसा नाम है, यूनिक नाम है। बहुत लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। बहुत लोगों ने ऑनलाइन फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, सभी में उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे कि ये कैसा यूनिक नाम रखा। लेकिन देखा जाए तो वो बहुत ही एकदम बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनका बहुत सारा पोयम का कहावतें, कोटेशन, थाउट्स भी है। उनमें से मैं एक बता दूं कि जीवन में कभी भी नई चीज़ें करने से डरो मत।
और दूसरा मैं बता दूं, लंबे समय तक नाराज रहने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है और इसे सीखना उतना ही कठिन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कोटेशन था उनका, थॉट्स था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको और दे दूं। एलन मस्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वह बचपन से ही बहुत अच्छे पाठक थे, यानी एविड रीडर थे। वह उनका पसंदीदा विषय भौतिक शास्त्र था। तो मैंने पहले बताया कि फिजिक्स में वो मास्टर थे। उनका ऐसा कोई हाई लेवल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट वो इतना पढ़ते थे और बुक पढ़ पढ़ कर रिसर्च कर करके उन्होंने इतनी सारी कंपनियां खड़ा कर दी। यहाँ तक कि वो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक काम करने लगे। वो मतलब कहा जाए तो बहुत उन्होंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम किया है। वह 2 भाई और 1 बहन है। उन्होंने 2 विवाह किया है। वह स्कूल टाइम में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। मैंने पहले ही बताया कि उनके दोस्तों के साथ, उनके जो फेलो थे, उनके जो सहपाठी क्लासमेट थे, उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा होती थी। उन्होंने करीब 5 कंपनियों का फाउंडर उन्होंने खोजा है, बनाया है। और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वो सीख लिया था, कंप्लीट कर लिया था काफ़ी कम उम्र में। आज के बच्चे कर सकेंगे, संभव ही नहीं है। ये देखिए उनकी बचपन की तस्वीरें मैंने कुछ कलेक्ट की है। कुछ तस्वीरें बचपन से लेकर उनका अभी तक का जो 49 वर्ष की उम्र है अभी वर्तमान में, उस तक का मैंने उनकी तस्वीरें कुछ कलेक्ट की है। तो ये बचपन की तस्वीरें कितने लग रहे हैं एकदम चंचल दिमाग के। देखिए कुछ और, जब वो हायर एजुकेशन में, करीब करीब सेकेंडरी एजुकेशन में जब वो हाई स्कूल पहुंचे थे, उस समय का ये उनका तस्वीरें हैं। उन्होंने हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर रिसर्च किया है जिनका नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ता है। उन्होंने जो कि एक ऐसा और भी बहुत सारा उन्होंने काम किया, इनमें से एक इम्पॉर्टेंट है। और जो कंप्यूटर, जो ब्रेन में जो कंप्यूटर को जोड़ता है, उससे क्या होता है कि आप कung fu लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो बैठे बैठे, और भी बहुत सारे वर्क कर सकते हो। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखना। कोई भी तरह का एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, एनी कंट्री का लैंग्वेज आप आसानी से सीख सकते हो। उन्होंने हाल ही में एक इम्प्लांट किया, एक चिप का, जो कि सुअर का दिमाग में उन्होंने किया, तो काफ़ी चर्चा में रहा। अब वो लगातार 2 महीनों से जो चिप था, एक छोटा स्मॉल कंप्यूटर सुअर का दिमाग में लगा हुआ था। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी का इजाद किया जाए कि जो आने वाला समय जो है, पूरा दुनिया जो है टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो, और उनको और लोगों को एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सके ताकि वो हर काम टेक्नोलॉजी पर से एकदम फास्टली, तेज गति से कर सके। यहाँ तक कि साउंड का जो स्पीड होता है उससे भी तेजी से कर सके, ऐसा उनका सोच है। उन्होंने 2 शादी किया है। तो पहली उनकी वाइफ जो थी, उनसे 5 बच्चे थे। तो उन्होंने 2008 में डाइवोर्स ले लिया, और उनके जो 5 बच्चे थे, एक ट्विंस थे, एक ट्रिपलेट्स थे। उनकी वाइफ का नाम जो थी, फर्स्ट वाइफ का जो नाम था जस्टिन विल्सन, जो एक एस्पायरिंग राइटर थी। और दूसरी वाइफ का नाम जो है ग्रिम्स है, जो कि एक संगीतकार हैं। उनसे हाल ही में मैंने बताया कि 6 मई 2020 को उनका पहला बच्चा हुआ, जिन्होंने उनका नाम XAEA-12 रखा है। और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं कि वो दुनिया का एक मिसाल एक कायम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने स्पेस एक्स में एक रॉकेट बनाया, जिससे लोगों को अंतरिक्ष पर, मंगल पर भेजा, और उनको आसानी से लैंड भी धरती पर करवाया। तो वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं पूरा होल ईयर लाइफ में। अभी वो करीब 49 साल से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बचपन से ही इस तरह का काम करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी पे। और उन्होंने हाल ही मतलब कहा जाए तो बचपन में एक गेम भी बनाया था, V10 नाम का उनका एक कोई गेम था, जो काफ़ी पॉपुलर रहा। और मैं क्या बोलूँ कि उनके बारे में, तो उनका एकदम सोच जो थॉट है एकदम दुनिया से परे है। और उनके बारे में और विस्तार से मैं बता दूं आपको कि उनका जन्म जो है एलन रिस्क 28 जून 1971 में 49 वर्ष में अभी वर्तमान में है।
और 1971 में उनका जन्म हुआ है। पिटोरिया, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में। आवास जो है बेल एयर्स, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में है। नागरिकता जो है वो दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में है, फिर कनाडा में भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ले रखा है। उनकी जीवन साथी के बारे में तो मैंने बताया ही, जस्टिन विल्सन मस्क, और दूसरी बीवी का नाम ग्रिम्स है। बच्चे जो हैं 6 हैं, यानी पहली बीवी से 5 और दूसरी वाइफ से 1, 6 बच्चे हैं। माता पिता एरोल मस्क और मेई मस्क। एरोल मस्क जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थी, और उनकी माँ जो है मै मस्क एक मॉडल थी। संबंधी किम्बल मास्क भाई, टोस्का मास्क बहन, और लिंडन रीव चचेरा भाई, जो उनके पिताजी दूसरे शादी किए तो उनसे एक बच्चा हुआ, लिंडन रीव चचेरा भाई, यानी वो 3 भाई बहन हैं। तो सबसे बड़े वो हैं 1971 में, फिर 1972 में उनका दूसरा भाई, फिर तीसरा 1974 में उनकी बहन जो है टोस्का मास्क का जन्म हुआ। तो इस तरह से उनका फैमिली बना है। और हाल ही में वो अपने पिताजी से काफ़ी रूठे हुए थे, मतलब उनसे काफ़ी उनका मेलजोल ख़त्म हो गया था। उन्होंने ऐसा कार्य ही किया था। व्यवसाय जो उनका है उद्यमी, इंजीनियर, आविष्कारक हैं, निवेश हैं, एकदम वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट, बोल सकते हो कि आप बिजनेस टाइकून है, इन्वेस्टर के साथ बिजनेस टाइकून है, उद्यमी इंटरप्रेन्योर तो है ही है। उनका मोटो पर्पस है कि एक सफल इंटरप्रेन्योर बन सके, सक्सेसफुल। उनका जो पद है स्पेसएक्स के सीईओ हैं। टेस्ला इंक यानी एक इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है। न्यूरोलिंक जिसका गठन 2016 में किया गया, जो कि एक फाइनेंशियल नहीं है ये। सोलर सिटी के चेयरमैन हैं। ओपन आई के को फाउंडर और चेयरमैन हैं। कुल मूल्य जो है वो 2020 अक्टूबर तक का मैं बता दूं कि 91.9 बिलियन डॉलर है, लेकिन अभी तो काफ़ी बढ़ गई है। 127.127.9 अरब डॉलर की उनकी हो गई है। प्रसिद्धि कारण क्या था उनका? स्पेसएक्स, पेपैल, टेस्ला इंक, हाइपरलूप, सोलर सिटी, ओपन आई, बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक, जिप2 जैसे कंपनियों के कारण वो लगातार बुलंदियों की छू रहे हैं। पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। यहाँ तक कि नासा भी उनसे सहायता लेती है। कोई भी तरह का फाल्कन 1, फाल्कन 2 प्रोजेक्ट में नासा में इनकी कंपनी स्पेसएक्स को 2006 में मिला था। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं एलन मस्क के बारे में। मैं कुछ और विस्तार से बता दूं कि एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक के यहाँ हुआ। एलन स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ, उत्पाद के वास्तुकार, ओपन आई के सह अध्यक्ष, न्यूरोलिंक के संस्थापक, सीईओ और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक हैं। इसके अलावा वे सोलर सिटी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष, जिप2 के सह संस्थापक, M.com के संस्थापक, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया, उसे नया नाम पेपैल मिला। तो उनको देखा जाए तो वो अन्य कंपनियों से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। उनका पेमेंट कंपनी भी है, जैसे भारत में हाल ही में डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारी पेमेंट कंपनियां बनी, ऑनलाइन पेमेंट कंपनियां बनी। लेकिन उस समय दक्षिण अफ्रीका में या अमेरिका में देखा जाए, कनाडा में तो पहले ही इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, चल रही हैं अच्छी खासी। वहाँ पे इस कंपनियों का इस्तेमाल लोगों के द्वारा, उनके कंज्यूमर हैं। और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मैंने बताया ही, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और हैं, बट ये दूसरे अमीर व्यक्ति बने हैं पूरे विश्व के। एलन ने कहा कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्य में साधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीकरण, उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। बिल्कुल सही है। मंगल का उपनिवेशन, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना की स्थापना के द्वारा मानव लिप्त होने के खतरे को कम करना है। यानी आप कोई तरह का धरती या पृथ्वी में कोई तरह का गोडेक्ट होता है या डिस्ट्रॉयड होती है पृथ्वी में, तो उनको कैसे बचाया जा सके, तो उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। और आने वाले समय में मंगल पे वो एक शहर बसाने वाले हैं, एक घर लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखा जाए तो 2025 तक आते आते मंगल पे लोगों को वहाँ पे बसाना शुरू कर दिया जाएगा उनके द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा, स्पेसएक्स।
और लगातार इस तरह पर रिसर्च कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, लोगों को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष पर भेज रहे हैं ताकि आसानी से और वहाँ पे जो भी समस्या आ रही है उस पर जाना जा सके, उस पर रिसर्च कर सके, उसको दूर किया जा सके। इन तमाम तरह की उनकी कोशिशों के बाद उनको जल्द ही लोग जो है मंगल ग्रह पर पहुँच सकते हैं। और भी मैं उनके बारे में बता दूं कि वो जो है मुकेश अंबानी के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी और बहुत सारे उन्होंने कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है। दिसंबर 2016 में एलन को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। वो डायरेक्ट 35वें के पायदान से उठकर दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और वर्तमान समय में 19 अक्टूबर 2000 तक एलन की कुल संपत्ति 91.9 अरब अमेरिकी डॉलर थी और फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो अभी तो वर्तमान में सबसे 5वें व्यक्ति जो है अलीबाबा के संस्थापक हैं। तो उन्होंने और भी बहुत सारे उनका जो जब भी वो कॉन्फ्रेंस करते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो वो एकदम बेबाक बोलते हैं किसी चीज़ पे, खास करके तो टेक्नोलॉजी पे उनका जो सोच है ना एकदम देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन काबिल तारीफ है। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक से मेरे नज़र से तो खास करके मैं बता दूं कि अभी तक से कोई वैसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया है या उन्होंने काम नहीं किया। मैं उनका बहुत सारा वीडियो देखा, रिसर्च किया, तो उनकी जो भी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। यहाँ तक कि जो भारत देखा जाए तो पूरा दुनिया की जो सबसे बड़ी, भारत को छोड़िए, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके सामने मतलब देखा जाए तो घुटने टेक रही है। तो फिर मैं अगले नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगा एलन मस्क के जीवनी पर। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको एलन मस्क का जो जीवन कथा था, जो बायोग्राफी था, अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको तैयार किया। आपने को बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा एलन मस्क के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। हर एक व्यक्ति के जवान में एलन मस्क हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।